दादी के वहम के कारण मैं मोहिनी के साथ गलत नहीं होने दे सकता। उनके वहम के कारण मैं एक लड़की के साथ अन्याय नहीं होने दे सकता, गलत नहीं होने दे सकता। ना उस भोलेनाथ की नगरी में और ना ही इस शिव के घर में। उस लड़की को इस घर में मत रहने दो, उसे घर से बाहर निकाल दो। कोई बात नहीं, अगर आप फिर भी कहती है ना तो हम कुछ दिनों में डॉक्टर शिव से बात करेंगे। कुछ दिनों में नहीं, तुम मुझसे आज ही बात करोगे। अगर इतनी श्रद्धा है तो अगर हम आपसे कुछ कहेंगे तो आप मानेंगे ना? तुम ही मुझे बार बार नाना कहती रहती हो, मैं तो हर बार तुम्हारी बात मानता हूँ। डॉक्टर शिव, हमें आपसे मोहिनी के बारे में बात करनी थी। तो तुम सुबह से यही बात करना चाह रही थी। लगता है दादी ने तुम्हें कन्विंस कर लिया। डॉक्टर शिव, वो पर तुम मुझे कन्विंस नहीं कर पाओगी शक्ति, क्योंकि एक्सीडेंट तुम्हारे हाथों नहीं हुआ है, मेरे हाथों हुआ है। तुम्हारे आत्मा पर कोई बोझ नहीं है, मेरी आत्मा पर है। लेकिन कानूनी तौर पर आपकी कोई गलती नहीं है। लेकिन सब कुछ कानून नहीं होता है शक्ति। दिल की आवाज भी कुछ होती है, ईमान कुछ होता है। और मेरा दिल बार बार यही मुझे कहता है कि अगर ये गलती मुझसे हुई है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा। उसका प्रायश्चित मुझे करना होगा। इसीलिए मैं मोहिनी को इस घर से बाहर नहीं निकाल सकता। तुम मुझे एक बात बताओ, क्या तुम एक ऐसे इंसान से प्यार कर पाओगे जो अपनी जिम्मेदारी से भागता है? क्या ऐसे इंसान पर तुम गर्व कर पाओगे? पर डॉक्टर शिव, दादी... नहीं, दादी की बात छोड़ो। मेरा मतलब है, मैं दादी की बात से भी कन्विंस नहीं होने वाला। मोहिनी का एक ही सहारा था शक्ति, उसका भाई, जो मैंने उससे छीन लिया। जब तक मैं उसे अपने पैरों पर खड़ा नहीं कर सकता, जब तक मैं उसे सेटल नहीं कर सकता, उसकी पूरी जिम्मेदारी ना उठाऊं, मैं उसे ऐसे जाने नहीं दे सकता। और जब तक मैं ये सब ना करूं, वो यहीं रहेगी। दादी के वहम के कारण मैं मोहिनी के साथ गलत नहीं होने दे सकता। उनके वहम के कारण मैं एक लड़की के साथ अन्याय नहीं होने दे सकता, गलत नहीं होने दे सकता। ना उस भोलेनाथ की नगरी में और ना ही इस शिव के घर में। डॉक्टर शिव... नहीं शक्ति, अब और कुछ मत कहना, क्योंकि मुझे इस बारे में अब कोई बात नहीं करनी है।